गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। हाँ, उपसर्ग में क्या होता है? जो शब्द किसी शब्द या वाक्यांश के पहले जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा कोई अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे उपसर्ग जो है किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें अपने देश का मान रखना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक में मान है और एक में अपमान है। तो यहाँ पे एक तो विरोधी शब्द है और दूसरा मान यानी इज्जत करना और अपमान यानी किसी की बेइज्जती करना। तो ये जहाँ अप लगा हुआ है वो उपसर्ग है, ठीक है, और अर्थ में परिवर्तन हो गया है, तो इसको हम उपसर्ग कहते हैं। यानी जो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन करता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अप का मतलब बुरा होता है या विपरीत होता है, तो इसलिए मान से पहले लगा तो अपमान हो गया। अब इसका उपयोग हम किस किस तरीके से करते हैं और कितने तरह के उपसर्ग होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे सबसे पहले उपसर्ग में जो है उपसर्ग जैसे अनु प्लस रूप, तो यहाँ हो गया अनुरूप, ठीक है। दूसरा शब्द आता है अभि प्लस प्राया, तो अभि उपसर्ग है और प्राया शब्द है सामान्य, तो हो गया अभिप्राय। फिर आता है अति प्लस अंत, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अत्यंत। फिर आएगा निर प्लस दोष, तो हमारा शब्द हो जाएगा निर्दोष। निर उपसर्ग है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे हमने देखा कि जो शब्द पहला लगा वो उपसर्ग है और फिर अर्थ में उसने परिवर्तन कर दिया, तो इसको हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के पहले लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के चार भेद हैं। सबसे पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तन किए वगैरह ज्यों के त्यों लाए जाते हैं, जैसे अति है, उत है, निर है। तो इनमें परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि ये संस्कृत के ही उपसर्ग वाले शब्द हैं। जैसे अति प्लस आचार तो अत्याचार हो गया, उत प्लस पात तो उत्पात हो गया, निर प्लस संकोच तो निसंकोच हो गया। आगे देखते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी के वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के जुड़े होते हैं परंतु हिंदी में परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते, जैसे आ, आव, ओ, है ना, आ, अव, ओ आदि ऐसे शब्द जो उपसर्ग हैं। जैसे आ प्लस छूत तो अछूत हो गया जब हमने, ऐसे अध प्लस पका तो अधपका हो गया, ओ प्लस गुण तो अवगुण हो गया। तो ये हमारे शब्द हिंदी वाले। अब उर्दू वाले आते हैं। उर्दू के वे उपसर्ग शब्द जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बिरला, दर, व आदि शब्द। ये कैसे शब्द हैं? ये उर्दू के शब्द हैं, उर्दू भाषा के, उर्दू फारसी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में इनका प्रयोग होता है। जैसे बिरला प्लस जह तो बेवजह हो गया, वर प्लस असल, दर प्लस असल तो दरअसल हो गया, व प्लस गैर तो वगैर हो गया। अब चौथा आता है उपसर्ग रूप में प्रयोग किए जाने संस्कृत के अव्यय। ये उपसर्ग वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के अव्यय होते हैं और हिंदी में इनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे अंतर, अधि, अन आदि शब्द। ये जो है संस्कृत भाषा के अव्यय हैं, लेकिन हम इनका हिंदी में प्रयोग करते हैं।
अब बच्चों हम देखेंगे जैसे अंतर प्लस मन तो अंतः में हो गया, अधा प्लस पतन तो अधपतन हो गया, अन प्लस अनादर हो गया। तो ये जो हैं हमारे संस्कृत के